केजरीवाल को मैं क्या चुनूंगा जब मोदी जी कामें नहीं करने देते हैं? 10 साल कामें नहीं किए मोदी जी, तो इनको क्यों सुनूंगा? क्यों 5 साल का अपना टाइम खराब करूंगा और क्या चुनूंगा? उसको चुनेंगे ना जिसको मोदी जी काम करने देंगे, जिसको एलजी काम करने देंगे, उसको चुनेंगे हम 5 साल, उसी को चुनेंगे। देखो आई लव केजरीवाल, ये देखो हटाओ यार, आई लव केजरीवाल। केजरीवाल भ्रष्ट आदमी। हम विकास नगर रहते हैं, नाली गंदगी से भरा हुआ है। एमसीडी में आया, कहा एमसीडी में आ जाएंगे तो हम पूरा सफाई कर देंगे। गंदा से कचरा कचरा हो गया। जब दबा के यूज करोगे बिजली खर्च होगा तो क्या भरना। दबा के करते हैं? एसी लगाए हैं क्या गरीब आदमी? वहाँ पर एसी है क्या? हमारे पास पंखा है, तुम आम आदमी नहीं रहे हो ना चाचा, तुम आम आदमी नहीं रहे हो, तुम इसलिए बिजली के बिल भर रहे हो। जो आम आदमी है उनके अब भी बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, बता रहे हैं दिल्ली वाले। भैया सब लोग बिजली बिल डबल भर रहा है भैया। अब इनकी बहकावे में लोग आने वाला नहीं है। केजरीवाल के बहकाने में अब लोग नहीं आएगा। शराब फ्री कर दिए, एक पेटी पर एक पेटी फ्री, एक बोतल पर एक बोतल फ्री। सबको मारने के तुलता था ये मुख्यमंत्री। अरे दूध फ्री कर दे, दूध पर कम कर दे, तेरा सरकार है ना, दूध पर कम कर दे, 5 रुपया कम कर दे, 2 रुपया कम कर दे, कल से तेरा वाहवाही हो जाएगा शुरू। इनके पेट में दर्द ये है, आते ही मुख्यमंत्री बनी। संजय सिंह को बना दो, भारद्वाज को बना दो, सौरभ शुक्ला को बना दे, किसी को भी बना दे। इसको क्या बनाया? आतिशी को बना दे और किसी को बना दे। हम बता रहे हैं क्या बनाया? इसको क्या? मार्क्सवादी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए। वो कोई नानी नहीं थी जो सपने में आके कहती थी वो आतिशी मार लेना थी, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा की थी। वही विचारधारा जिसने सुप्रीम कोर्ट में 24 वकील खड़े करके कांग्रेस के साथ सबूत पूछे थे कि राम के अस्तित्व है या नहीं है। पानी बिजली वाला मैटर बहुत ठीक है। लोग तो कह रहे हैं कि पानी जो केजरीवाल सरकार देती है वो साफ आता ही नहीं, पहुँचता ही नहीं। मैं बगल में, मुझे मुश्किल से 20 मिनट लगता है, पानी फर्स्ट क्लास मिल रहा है। पानी फर्स्ट क्लास मिल रहा है। ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मिल रहा है पानी अंकल जी, दिल्ली में पानी फर्स्ट क्लास। गलत बात है। आप कह रहे हो फर्स्ट क्लास में? विकास नगर में हम रहते हैं, विकास नगर में वहाँ के नाली देखिए जाके, रोड देखिए जाके। एक मिनट पानी वहाँ के आकर पी कर देखिएगा तब पता लगेगा। हम लोग पीते हैं ना, कैसे पीते हैं से हम लोग जानते हैं। 20 रुपये हम लोग कैन खरीदते हैं, 20 लीटर वाला, 20 रुपये वाला कैन 20 रुपये में मिलता है। हाँ, वही हम लोग पीते हैं। क्या करें, मरना है क्या? ये जो काम जो किए हैं ना केजरीवाल, ये तो जो काम किए वैसा मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। हाँ, ये पानी बिजली ये 10 साल में दिल्ली को क्या बना दिए हैं? क्या दिए दिल्ली को? दिखा दे। आए जो कह रहे हैं भैया ये चुनाव लड़के, चुनाव में इनकी सोपड़ा साफ है अपनी। हाँ, सारे लोग मूड बना लिया है कि इनको 10 साल में शासन हम लोग देख लिए। फिर मोदी जी तो आ गए 5 साल, फिर 15 साल तो आ गए मोदी जी ना। 1 मिनट पहले हमको बोलने दीजिए। ये कहते हैं जो हमें काम नहीं करने देते हैं मोदी जी। तू अपना घर बनाने के लिए उनकी 7 पीढ़ी खाएगा तो नहीं उड़ाएगा, उतना वो संपत्ति बना लिए कि 7 पीढ़ी उनकी खाएगा तो धन नहीं उड़ाएगा, उतना वो धन बना लिए दिल्ली के लोग के चूस के। देखिए अभी भाई साहब ने जो कहा ना, देखिए इन्होंने कहा कि नहीं आएगी सरकार, ठीक है, सरकार आएगी। देखो उसने काम किया है। देखिए मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। उसने दिल्ली के अंदर काम किया है। और देखो 2 मिनट, आप इसके पहले का भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए। दिल्ली के जगह जगह पर मोदी जी की रैली कराई गई और उसका कहीं असर नहीं निकला और लास्ट में इनको मार खाना पड़ा। 7 सीट दिल्ली के, 1 मिनट, 7 सीट लोकसभा के दिल्ली के, 1 मिनट, मुख्यमंत्री होके इतने बड़े बड़े दावा किए थे, बड़े बड़े अच्छे काम किए थे 10 साल में, तो ये वो सीट लोकसभा के क्यों नहीं निकाल पाई? बढ़िया थे, बहुत पॉपुलर आदमी केजरीवाल, बहुत बड़ा आदमी, ईमानदार आदमी। अरे क्या तेरे ईमानदारी के तो पता लग गया। 4 महीना जेल काटा, इस्तीफा तूने नहीं दिया, फिर तू दिया इस्तीफा। तू अपने पर आया ना, तो जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। अब जनता जो चुनाव करेगा ना, सोच समझ के चुनाव करेगा। इनको नहीं लाने वाला। किसी को जेल जाने इस बात की गारंटी नहीं है कि वो चोर है, ठीक है। जेल सभी जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं सभी जेल गए हैं, सभी को जबरन जेल में डाला गया है। जो अच्छा काम करता है, समाज को विकसित करता है, उसको जेल में जाना पड़ता है। ये कलयुग चल रहा है। क्या शराब के विकसित किया था क्या? दूध फ्री कर देता ना भैया, 1 पर 1 फ्री किया था शराब के। क्या इनकी वो शराब जहर था, सबको पिला के मुआ देना चाहते थे, मार देना चाहते थे।
लेकिन हकीकत दूध फ्री कर देते। मोदी जी ने कोरोना में जो वैक्सीन लगवाए उसको आप कहाँ भूल गए? वो वैक्सीन एक भाई साहब, एक मिनट आप लोग चुप रहिए। आपकी सरकार बनी थी आज से 25 साल पहले बीजेपी की, कितना दिन सरकार चली थी आप ये गिनती करवा दो। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे यही बात पूछ रहा हूँ। बीजेपी का आप सपोर्ट बढ़िया कर रहे हो, कोई मेरे को एतराज़ नहीं है। आपकी सरकार बनी थी 25 साल पीछे बीजेपी की, दिल्ली के अंदर में 5 साल के अंदर में 3 सीएम बदली हुआ था, याद है आपको? चलिए अब 1 मिनट रुक जाइए। 5 साल के अंदर में 3 सीएम बदली हुआ, तो अभी सरकार नहीं चली थी। 5 साल के अंदर में सरकार गिर गई थी, तब कांग्रेस सरकार बनाई थी। चलिए 1 मिनट। हाँ। भैया लोकसभा के जब चुनाव हुआ था ये सारे पार्टी एक हो गए थे। पहले 25 साल पहले यार बोलने नहीं देंगे भैया, दोनों लड़ाई कर रहे हो यार। मैं ऑटो वाला हूँ यार, बात तो सुन मेरी। तो अगर सवाल खड़ा किया तो जवाब दो। जब एक दो वाले 2-2 हजार रुपए लगे केजरीवाल का रेडी कर रहे थे, तो उस टाइम में ऑटो वाले नहीं थे, यही ऑटो वाले 2-2 हजार रुपए लिए थे। ले दे यार सवाल जो किया भाई कितना 1 मिनट। जवाब दो। सारे एकजुट हुए थे जो इनको हटा देना है मोदी जी को। फिर 3 बार बन गए ना मोदी जी, 3 बार बने। नहीं अगर काम किए होते तो ये 3 बार आते। मोदी जी हर देश में हर राज्य में काम किए हैं, वो काम पर आए हैं ना। ये केजरीवाल जो कहते हैं जो मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते हैं, तो आपको सीएम के यहाँ के क्यों बनाएंगे? दिल्ली के और के चुनेंगे? आपको जब काम ही नहीं मोदी जी करने देते हैं तो फिर तो 5 साल आ गए मोदी जी, तो फिर क्यों करूँगा आपको वोट? सही बात है, क्यों वोट बिल्कुल करूंगा? सही बात है। देखिए जो वोट आप क्यों करूंगा मैं वोट क्यों करूंगा? भाई, फिर आपको जेल 5 में साल डालोगे। मोदी जी आ गए ना, 1 मिनट। 5 साल जब फिर मोदी जी आ गए तो फिर तो वही रहोगे, अपना घर भरते हैं, अपना घर बनाते हैं। करने क्यों देंगे? जब घोटाला करेंगे तो मोदी जी क्यों करने देंगे? भाई बीजेपी भी तो वॉशिंग मशीन है, कोई कितना भी भ्रष्ट नेता आए वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाता है, ठीक है? देखिए दूध का धोया कोई नहीं है। देखिए जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो सब निकालते तो हम लोग कहते जे हाँ केजरीवाल बड़ा बढ़िया है, बड़ा नेक है, बड़ा ईमानदार है, लेकिन एक भी सीट नहीं निकाला 15 साल में। भाई ये ऊपर से घोटाला किया दारूबाजी के। बीजेपी ने कितने घोटाले किए आपको नहीं पता है क्या? उन्होंने संविधान खत्म करना सोचा। केस करो ना उन पे जाके। बीजेपी अगर घोटाला किए तो केस करो उन पे जाके। हमारे देश में सबसे बड़ा जज होता है, कोई भी फैसला होता है जज के पास जाते हैं। उन्होंने जज को जो चुनने का प्रावधान था ना उसको ही खत्म कर दिया। पहले ये था वो कैसे गेम खेलते हैं, कैसे पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, वो एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है, ठीक है? जनता को मूर्ख बनाते हैं। भैया मूर्ख नहीं बनाते हैं, मूर्ख अगर बनाते तो 5 साल में हट जाते मोदी जी, लेकिन जनता को काम किए हैं मोदी जी, तब तो 3 बार बने हैं प्रधानमंत्री। ये समझना पड़ेगा, 3 बार बने हैं प्रधानमंत्री, ये समझना पड़ेगा लोगों को ये क्यों बने हैं। उनका भाई का जो सवाल है कि जज को रिक्रूटमेंट में मोदी सरकार इंटरफेयर कर रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? की है अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ इनका भरोसा नहीं जजों है, वाला का पहले जवाब। सुप्रीम कोर्ट पर इनका भरोसा नहीं है, नहीं सुनिए कोर्ट पर भरोसा नहीं है इनका, तो रहेगा कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम 12 साल से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी लिए हुए हैं, दिखा सकते हैं आपको। सुनिए मेरे बोलने दो, आप फिर बोलो। मोदी जी रोक देते हैं। भाई लोकसभा का चुनाव हुआ, उस जज को चुनने का प्रावधान ये था कि एक तो पक्ष का आदमी करेगा, एक विपक्ष का आदमी करेगा, और एक जज कोई पुराना जज रहेगा वो चुनेगा। तीनों आदमी मिलके जज को चुनेंगे। अरे आप निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हो यार। नहीं आएगा, अब बेवकूफ नहीं बनेगा लोग। पब्लिक 10 साल बेवकूफ बना, लेकिन अब बेवकूफ नहीं बनने वाला है। मोदी जी आप अपने शासनकाल में भारतीय संविधान में इतने संशोधन कीजिए कि आपके शासनकाल में देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। बिल्कुल, हाँ बताइए सवाल। नाम क्या है आपका? अरुण गुप्ता जी। कहाँ रहते हो गुप्ता जी? दिल्ली। बीजेपी आए तो अपने हिसाब से जजों की भर्ती करना शुरू कर। हाँ देखिए, अब मोदी जी ने खुल के ही बताया कि जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, इंडिया के तमाम हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बताया कि लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने तो खुल के भी स्टेटमेंट दिया है, ठीक है? अब जजेस हमारे करंट टाइम में क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। जजेस अपना काम प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत लार्ज स्केल पे घोटाला है। भाई जो हमारे जज हैं वो मोदी जी के यहाँ गणेश पूजन में जा रहे हैं। जब जज पूजन में जाने से जाएंगे तो क्या रहेगा? अब देखिए आस्था से देखिए इनका सोच देखिए, ये घोटाला करेंगे तो ये जेल नहीं जाएंगे ना। वही केजरीवाल बोले थे, सारे नेता घोटाले किए, केजरीवाल बोले थे, केजरीवाल बोले थे जो अगर हम घोटाला करेंगे तो जेल जाएंगे, तो जेल गए। वो अपने खुद बोले थे, तो वो जेल गए।
फिर जेल से आए, बेल पर आए हैं। फिर जेल जाएंगे, फिर जेल जाएंगे। आप बीजेपी के नेताओं के क्यों भूल जाते हैं? वो भ्रष्टाचार करते हैं, बीजेपी उन्हें वॉशिंग मशीन की तरह कोर्ट में। अरे तो कहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ। आप दीजिए ना बात को। अरे भैया कोर्ट में जाओ ना। केजरीवाल ने घोटाला किया कि नहीं, आप इस पे जवाब दीजिए, ठीक है ना। अब घोटाला क्या एविडेंस है कोई भी आदमी न आज के समय में 100% ईमानदार नहीं होता है। मैं मानता हूँ केजरीवाल ने भी थोड़ा बहुत घोटाला किया है, तो मान रहे हो ना, मान रहे हो ना, जो आप मान रहे हो ना जो घोटाला किए हैं केजरीवाल, आप मान रहे कि नहीं? सच्चे मन से कहो, ब्रिज पर खड़े हो कि घोटाला हुआ है कि नहीं? इसी पर जेल गए हो। बट जितने बड़ी ईमानदार लगते थे जब वो है कि हम बहुत बड़ा ईमानदार है, ईमानदारी का ढोढोड़ा पीटते थे। अगर केजरीवाल ने घोटाला किया था तो वो जेल से क्यों आ जा रहे हैं, क्यों छूट जा रहे हैं? यार बेल पर आए, कोर्ट उनको बेल दिया है, केस तो चलेगा, केस तो चल ही रहा है। बीजेपी के कितना नेता घोटाले के आपको मालूम है? ना हमको कहाँ मालूम है, हमको कहाँ मालूम है। अरे बेल पे तो अमित शाह भी है, वो 6 महीने काट गया, नहीं काट गया, बता दो 6 महीने नहीं काट गया अमित शाह भी बेल पे ही है। क्लीन चिट मिला हुआ, अंकल क्या बात कर रहे हैं? अमित शाह को बताइए, अब एक कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं, अब इनको क्या बोलो, अब क्या बोलो? अमित शाह के कानून बेल पर है, अमित शाह सोचने वाली बात है इनकी, ये क्या बोल रहे हैं यार। अमित शाह नहीं, अभी तो जमानत पे आया था। भैया आपको पता है, हमें तो पता नहीं है भैया, हमें तो पता नहीं है। केजरीवाल को केजरीवाल से मिला क्या मिला? 25 दिया, बोल रहे कि जेल पर है, बेल पर है, बोल रहे हैं मिला। कैसी बात है? क्या बात कर रहे हो तुम? क्यों नहीं मिला? ये ऑटो चलाते हैं, इनके दिल में दिखाओ चाचा, यहाँ दिखाओ, यहाँ केजरीवाल है, देखो भाई। और सुनो, तुम्हें पता है क्या मिला? तुमने क्या दिया? यूपी में गुजरात में ऑटो 3 लाख रुपए का मिलता है, दिल्ली में 7 लाख रुपए का है, 7.5 लाख का मिलता है। 7.5 लाख का लिया है इन्होंने, 4 लाख रुपए इन्होंने केजरीवाल को दिया है। पूछो 7.5 लाख के मिल रहा है ऑटो, क्यों मिल रहा है? पूछो। ऑटो पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा केजरीवाल? नहीं दे रहा केजरीवाल ध्यान। कैसे आएंगे वो भ्रष्ट आदमी कैसे आएंगे? ऑटो वाला जब कह रहा है जब भ्रष्ट है, तो कौन नहीं भ्रष्ट कहेगा उनको? यूपी में सस्ता है, यहाँ महंगा है। 3 लाख रुपए का ऑटो यहाँ 7.5 लाख का मिल रहा है। और क्यों तुम मिल रहा है? मेरे दिल में देखो, ये रहा केजरीवाल। अब केजरीवाल है दिल में, सही अरे बताया। भैया केजरीवाल नहीं है हमारे दिल में, कैसे आप उनको नहीं है, नहीं है भैया। भैया मोदी जी के सामने कोई टिकने वाले नहीं है। हम तो पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं कि मोदी दिल में रहेंगे, बताइए भाई। चीटिंग कर दी ना इनके साथ भी, देख लो उन्होंने। जो ऑटो रियल में, देखो मजाक की बात, एक ऑटो वही कंपनी बना दी है, ठीक है, बजाज ऑटो, वही कंपनी दिल्ली में भी बना दी है। भाई वैगनार कार लाते हो, मारुति बनाती है ना, वो दिल्ली में भी वही बेच रही है, यूपी में भी वही बेच रही है, हैदराबाद में भी वही बेच रही है। टैक्स को लेके अगर आप देखोगे तो 10-5 हज़ार का ही तो वेरिएशन होगा। एक ऑटो यूपी में 3.5 लाख रुपए का मिल रहा है, 3 लाख रुपए का। गुजरात में कहीं भी 3-3.5 लाख का है, दिल्ली में 7.5 लाख का ऑटो मिल रहा है भाई। मिल रहा है भाई, क्या बात? 4 लाख रुपए इनकी जेब से लेके फिर तुम कह दो फ्री की बिजली दे दी, फ्री का पानी दे दिया। उस 4 लाख रुपए को ये अपनी बिटिया की शादी में लगाते, अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई में लगाते। केजरीवाल तुमने तो लूट लिया, ऑटो वालों को ही लूट लिया केजरीवाल। अरे सबको लूटा भैया, तुमने ऑटो वाले नहीं, सबको लूटा। यूपी बिहार दिल्ली सबको लूटा, वो तीनों के लूटा है। यूपी बिहार दिल्ली रहता है ना यहाँ। मुख्यमंत्री दिल्ली का है तो कैसे सब? अरे भैया मुख्यमंत्री कभी क्या बोलो, दिल्ली के मुख्यमंत्री है तो सबको कैसे? अरे मैं बिहार के हूँ ना, यहाँ वोट करता हूँ दिल्ली में, ठीक है। यहाँ रहते नहीं है क्या? यहाँ रहते नहीं। एक बार केजरीवाल से मुंह से बुलवा दो कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बाहर के लोग रहते हैं। यूपी के लोग नहीं रहते हैं यहाँ, बिहार के लोग नहीं रहते हैं, दिल्ली के लोग नहीं है यहाँ, वोट नहीं करते हैं। हरियाणा के रहते हैं, राजस्थान के रहते हैं, यूपी के रहते हैं, मध्य प्रदेश के रहते हैं, साउथ के भी लोग रहते हैं, सब जगह के, उत्तराखंड के, हिमाचल के। चुनाव किया था, सब लोग उनको वोट दिया था, लेकिन ये 10 साल में उनको अब लोग कह रहा भैया अब तू चले जाओ, जहाँ से आए ना वहाँ चले जाओ। कट्टर ईमानदार नेता हैं, कैसे चले जाएंगे? अरे ईमानदार ना होते तो सीएम की कुर्सी लेंगे। चाचा ज्यादा करोगे तो मुंह पे मारेंगे। भाई साहब, भाई सुनो, कट्टर ईमानदार ना होते तो सीएम की कुर्सी ऐसे ना छोड़ो। सुनो भैया, कुर्सी ऐसे छोड़े हैं, ऐसे छोड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट बेइज्जती से, बेइज्जती, इतना उनकी बेइज्जती हुआ है तब
जाके कुर्सी छोड़े हैं। बेइज्जती हुआ है। जो आदमी आया तिहाड़ जेल से वो शराब पी रहा है, आप नहीं देखे हैं क्या? शराब पी रहा है, जश्न मना रहा है। किस खुशी में जश्न मना रहा है भाई? तू क्या कर लिया है भाई? दिल्ली को तूने क्या दे दिया? जेल से निकला तो पटाखे छोड़ दिए, दिल्ली पे कहते हैं पटाखे बैन है दिवाली पे, बताओ। हम लोग के लिए बैन है ना, हम लोग नहीं बजाएंगे, वो तो बजाएंगे। हम मुख्यमंत्री है ना, वो तो बजाएंगे। चाचा आतिशी वो मार लेना सुनिए, मतलब पटाखे इसलिए बजाए कि बीजेपी वालों ने बहुत प्रयास कर लिया आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ नहीं पाए। केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। इस्तीफा दिया कि नहीं? इस्तीफा दिया कि नहीं? वो तो ईमानदारी साबित करने के लिए। आतिशी जो कह रही है जो हम सर्टिफिकेट कौन देगा? वही जो लेके आए थे दिल्ली के ऑटो वाले। भाई एक मिनट, केजरीवाल जी आपको लाए भी दिल्ली के ऑटो वाले थे, और आपको ईमानदारी या बेईमानी का सर्टिफिकेट भी अब दिल्ली के ऑटो वाले ही देंगे, क्योंकि वो लोग हैं जो 3.5 लाख का ऑटो तो यूपी में मिल जाता है, लेकिन आपको 4 लाख रुपए फालतू दे रहे हैं, और वो 4 लाख रुपए ऑटो वाले के लेके आप 52 करोड़ का शीश महल बना रहे हैं। चलिए एक मिनट, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं जी अब ये नहीं आएंगे, अब इनकी छवि ख़त्म हो गया। छवि देखिए, एक मिनट सुनिए, सच्चे मन से सच्चे दिल से अगर आप दिल्ली में अगर घूमिएगा पूछिएगा ना, तो लोग इनको इनकार कर रहा है, चूँकि काम नहीं हो रहा है, दिल्ली के काम नहीं हो रहा है, ये अपना घर भर रहा है। ये जो इतना जो बना लिए ना, इनकी 7 पीढ़ी खाएगा तो नहीं हो रहेगा। अच्छा ये बताइए, आपने कहा आप बना लिए, एक एक्स मतलब रिटायर्ड मुख्यमंत्री के पास, पूर्व मुख्यमंत्री के पास रहने का घर नहीं है, और आप कह रहे हो कि बना लिया। अरे केजरीवाल के पास रहने का घर नहीं है। अरे भैया, ये तो भैया दिखावा है, जो घर नहीं है ये तो दुनिया के दिखा रहे। वो तो शुरू में ही बोले थे हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, वैगन आर पर चलेंगे। अब 50 गो पुलिस उनके पीछे पीछे घूमता था। तो बीजेपी की वजह से ले लिए, बंगला ले लिए। अरे बीजेपी की वजह से घूम रहे हैं दिल्ली के। घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? इतना तो आश्वासन दिए थे जो हम कोई चीज़, कोई सुरक्षा नहीं लूँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा। आपके पुलिस घूम रहा है 50 गो, क्यों घूम रहा है भाई? क्या हो गया, इतना आप हो गए? तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले काम करने नहीं देते, अब ऐसे घूमेंगे तो कभी अच्छे भैया, तो फिर तो मोदी जी 5 साल आ गए, 10 साल तो रोए, फिर 5 साल रोएंगे, तो इनको क्यों चुनेंगे भाई? हम यही कहने के लिए चुनेंगे कि मोदी जी काम करना नहीं देते हैं। क्यों चुनेंगे हम किसको? अरे केजरीवाल को मैं क्या चुनूंगा जब मोदी जी कामें नहीं करने देते हैं? 10 साल कामें नहीं किए मोदी जी, तो इनको क्यों सुनूंगा? क्यों 5 साल का अपना टाइम खराब करूंगा और क्या चुनूंगा? उसको चुनेंगे ना जिसको मोदी जी काम करने देंगे, जिसको एलजी काम करने देंगे, उसको चुनेंगे हम। 5 साल उसी को चुनेंगे। देखो आई लव केजरीवाल, ये देखो। हटाओ यार, आई लव केजरीवाल। केजरीवाल भ्रष्ट आदमी। हम विकास नगर रहते हैं, नाली गंदगी से भरा हुआ है। एमसीडी में आया, कहा जाए एमसीडी में आ जाएंगे तो हम पूरा सफाई कर देंगे। गंदा से कचरा हो गया। बीजेपी के पास था तो सफाई था भाई, हाँ बीजेपी के पास था तो सफाई था। फिर आई लव केजरीवाल। केजरीवाल चलो यार, क्या हमसे कहवाओगे यार? ये लो केजरीवाल क्या था? घर में जाके पूछना, इनके घर में इनके अब क्या था? अरे इनके ये फ्री की करके आए हैं। इनके घर में जाना ना, तो इनके घर में कई गो वोट है से सबको पता लग जाएगा। 4 महीना के बात है, चुनाव में सबको पता लग जाएगा। 4 महीना के बात है, नहीं आने वाला है केजरीवाल, नहीं आने वाला है। कैसा, चूंकि 10 साल हम लोग देखे इनकी शासन। 10 साल में क्या किया दिल्ली को, क्या बना दिया दिल्ली को? ऐसा नहीं कह सकते, बहुत कुछ किया दिल्ली का। क्यों, क्या किए? पानी फ्री किए, बिजली फ्री किए, फ्री कर दिया। आपको सवारी नहीं मिलता, इससे परेशान। अरे भैया डबल हम लोग से पैसे ले रहा है बिजली वाला। बिजली के डबल पैसे लग रहा है, 3 गुना पैसा लग रहा है अब। अरे 200 यूनिट तक फ्री था। 200 यूनिट कुछ भी फ्री नहीं है, झूठ मूठ के फ्री है, ऊपर से दबा के ले रहा है। बिजली बिल हम भरते हैं, कहाँ भरते हैं? 200 यूनिट तक फ्री था कह रहा हूँ। मैं भरता हूँ, क्या कसम खाऊं क्या तरह से भाई कि मैं नहीं भरता हूँ बिजली बिल यार। अरे तो जब दबा के यूज करोगे बिजली खर्च होगा तो भरना। दबा के करते हैं, एसी लगाए हैं क्या गरीब आदमी? वहाँ पर एसी है क्या? हमारे पास पंखा है, कूलर। आदमी नहीं रहे हो ना चाचा, तुम आम आदमी नहीं रहे हो, तुम इसलिए बिजली के बिल भर रहे हो। जो आम आदमी है उनके अब भी बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, बता रहे हैं दिल्ली वाले। भैया
सब लोग बिजली बिल डबल भर रहा है भैया। अब इनकी बहकावे में लोग आने वाला नहीं है। केजरीवाल के बहकाने में अब लोग नहीं आएगा। शराब फ्री कर दिए, एक पेटी पर एक पेटी फ्री, एक बोतल पर एक बोतल फ्री, सबको मारने के तुलता था ये मुख्यमंत्री। अरे दूध फ्री कर दे, दूध पर कम कर दे, तेरा सरकार है ना, दूध पर कम कर दे, 5 रुपया कम कर दे, 2 रुपया कम कर दे, कल से तेरा वाहवाही हो जाएगा शुरू। क्यों नहीं दूध पर कम कर दे रहा है? और 60 रुपये किलो दूध खाते हैं। वैसे कर्जे में चल रही है दिल्ली सरकार जो है। 60 रुपये कर्जा है। ये तो कहता था जो दिल्ली, अरे भाई सरकार के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अब पैसा क्या हो गया? क्या हो गया पैसे? एमसीडी वाला सफाई नहीं कर रहा है, उसको महीना देगो तब तो सफाई करेगा, तनख्वाह दोगे तब तो सफाई करेगा। दिल्ली घाटे में जा रहा है। बीजेपी वाले पैसा देने दें तब ना एलजी साहब रोक देते हैं। एलजी साहब क्या बात कर रहे हो यार? जब रोक देते हैं तो हटाओ इसे बला को, दूसरी लाओ जिसे रोकेंगे नहीं। जब आप कह रहे हो जो रोक देते हैं, एलजी साहब रोक देते हैं, तो आपको लाने से क्या फायदा है भैया 5 साल? फिर केजरीवाल किस हक से मांगेंगे जब तेरा कुछ चलबे नहीं करता दिल्ली में? तो तुमको क्यों चुनूंगा मैं भाई? क्यों चुनूंगा? नहीं चुनूंगा तुम्हें। हटाओ ऐसी बला को जिसे रोक दे। ऐसी गाड़ी का क्या फायदा जो रुक रुक के स्टार्ट होए, जो बार बार मिस्त्री बुलाना पड़े, गाड़ी नहीं खरीद के लाओ। हटाओ इसे गाड़ी को, इसे कबाड़े में कटवाओ ये गाड़ी। मैं 10 साल देखे नहीं। सारा हिंदुस्तान सुधर गया, एक दिल्ली बिगड़ी हुई है बस। सारा हिंदुस्तान सुधर गया, एक दिल्ली बिगड़ी हुई है। कैसे दिल्ली सुधरे? ये तो वो बताएंगे जो सुधारेंगे। केजरीवाल सुधार लेंगे? मैंने क्या कहा? सारा हिंदुस्तान शांति है, कितना शांति है, सारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा काम हो रहा है। सिर्फ लड़ाई दिल्ली दिल्ली की बस। 10 साल कौन रहा है दिल्ली में? केजरीवाल। और 10 साल कौन रहा? 14 साल कौन बैठा हुआ गद्दी पे? मोदी जी। एक बात बताओ, दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन क्या है? हुआ देश का? क्या हुआ देश? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? अरे मैं तो बता तो दिया, दिल्ली बिगड़ी हुई है, सारा हिंदुस्तान सुधरा हुआ है। भाई सुनिए मेरी बात, दिल्ली में शराब पिलाना, दिल्ली में 52 करोड़ का शीश महल बनाना, दिल्ली में अल्कालाइन वाटर की तरह गंदा पानी पिलाना, दिल्ली में पानी घरों में आए ना आए लेकिन सड़कों पे बरसात के समय एकदम स्विमिंग पूल बना के लोगों के लिए व्यवस्था तैयार करना, दिल्ली में गड्ढे, सड़कें, नालियां सब जर्जर होना। अरे भाई दिल्ली बिगड़ी है तो दिल्ली किन के कर्मों पे बिगड़ी है? 10 साल तुम्हारे ही कर्मों पे तो बिगड़ी है। ऐसे ऐसे पुल बनाए हैं जिनमें गड्ढे नहीं है, सड़क में गड्ढे नहीं है। अंदरूनी विकास कहाँ गया? सोनिया बिहार का, संगम बिहार का, बलजीत नगर का, नरेला का, मुंडका का, दिल्ली की 70 विधानसभाओं का अंदरूनी विकास कहाँ गया? अभी 45 करोड़ का पुल बना था, उसको तोड़ने के लिए 58। बात दिल्ली की होती है, बिहार पहुंच जाते हैं। गुजरात बात दिल्ली की होती है, गुजरात पहुंच जाते हैं। बात दिल्ली की होएगी तो कभी केरल नहीं जाएंगे, कभी पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे, क्योंकि वही है, वही ताऊ है, वही चाचा है, वही फूफा है। कौन? अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे समर्थक चुनिंदा है, या तो कन्हैया कुमार या आतिशी मार लेना। इट इज नॉट स्टैंडर्ड डिबेट, ये स्टैंडर्ड डिबेट करनी है। तुम करो, किसी को हम बोले भी ना। आतिशी मार लेना के पिताजी ने फुल समर्थन किया था, अब जल गुरु का क्या बात कर रहे हो? अरे वो तो ये जो अफजल गुरु का नाम ले रहे हैं, इनके पास कोई टॉपिक नहीं है, क्या बोलेंगे? अफजल गुरु का नाम ले लो, हम देशभक्त। अच्छा मतलब तुम करो, हम बोले भी ना। अरे तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक आतिशी मार लेना ही थी मुख्यमंत्री बनाने को। कहाँ गया संजय सिंह? कहाँ गया मनीष सिसोदिया? कहाँ गया राजा वगैरह चड्डा? जवाब देता हूँ, इनके पेट में दर्द ये है, आतिशी मुख्यमंत्री बनी। संजय सिंह को मार दो, भारद्वाज को बना दो, सौरभ शुक्ला को बना दे, किसी को भी बना दे, इसको क्या बनाया? आतिशी को बना दे और किसी को बना दे, हम बता इसको रहे हैं क्या ना, बनाया? इसको क्या? मार्क्सवादी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए वो कोई नानी नहीं थी जो सपने में आके कहती थी वो आतिशी मार लेना थी, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा की थी, वही विचारधारा जिसने सुप्रीम कोर्ट में 24 वकील खड़े करके कांग्रेस के साथ सबूत पूछे थे कि राम के अस्तित्व है या नहीं है।